तब दस कंठ विविध विधि समुझाई सब नारी, न स्वर रूप जगत सब देखहु हृदय विचारी। अर्थात तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य नाशवान है, हृदय में विचार कर देखो। तिनहि ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहित नर न घनेरे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। निशासिरानि भयो विनुसारा, लगे भालु कपिचारि द्वारा। सुबट बुलाए दसानन बोला, रन सन्मुख जाकर मन डोला। रात बीत गई, सवेरा हुआ, रीछ वानर फिर चारों दरवाजों पर जा बैठे। योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सन्मुख मन डावाडोल है, सो अबहि बर जाऊं पराई। संजुग विमुख भये न भलाई, निज भुज बल में बैर बढ़ावा। देहो उतर जरि कुचरियावा। अच्छा है वह अभी भाग जाए, युद्ध में जाकर विमुख होने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है, जो शत्रु चढ़ाया है उसमें मैं अपने ही उत्तर दे लूंगा। अस कहि मरुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जुजाऊ बाजा। चले वीर सब अतुलित बली, जन कज्जल के आंधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। असगुन अमित हो हिते ही काला, गनई भुज बल गर्भ विशाला। उस समय असंख्य अपशुकन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं है। अति गर्भ गनई न सगुन असगुन, स्रवहि आयुध हाथ ते। बट गिरत रथ ते, बाजी गज चेक करत भाजई साथ ते। गोमाय गिद्ध कराल खर रव श्वान, बोलहि अति घने। जन काल दूत उलूक, बोलहि वचन परम भयावने। अत्यंत गर्व के कारण वह शुकन अपशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिघाड़ते हुए भाग जाते हैं। सियार, गिद्ध, कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं, उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हो। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के बस हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है। चले निशाचर कटकु अपारा, चतुरंगिनी यानी बहुधारा। विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पताक ध्वज नाना। राक्षसों की अपार सेना चली। चतुरंगिनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन, रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं। चले मत गज जूत घनेरे, प्राविट जलद मरुत जन प्रेरे। बरन बरन बिर दैत निकाया, समर सूर जानहि बहुमाया। मत वाले हाथियों के बहुत से झूठ चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हो। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह है, जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अति विचित्र बाहिन विराजी, वीर बसंत सेन जन साजी। चलत कटक दिग सिंदूर डगही, चुबित पयोधि कुधर डगमगही। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी टिकने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे।
उठी रेणु रवि गयो छपाई, मरुत थकित बस धा अकुलाई। पवन निशान घोर रव बाजहि, प्रलय समय के घन जन गाजहि। इतने धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए, फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हो। बेरी न फीरी बाज सहनाई, मारु राग सुबट सुखदाई। के हरिनाद वीर सब करही, निज निज बल पौरुष उच्चरहि। बैरी, तुरही और शहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंह नाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। कहई दसानन सुनहु सुभट्टा, मर्दहु भालु कपिन के ठट्टा। हो मारी हो भुगतो भाई, यस कहीं सन्मुख फौज रिंगाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं, सुनो, तुम रीछ वानरों के ठट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। यह सदी सकल कपिन जब पाई, धाई करी रघुबीर दुहाई। जब सब वानरों ने यह खबर पाई तो वे श्री राम की दुहाई देते हुए दौड़े। धाये विशाल कराल, मरकट भालु काल समान। दे मानहु सपक्ष उड़ाही, भूधर वृंद नाना बान ते। नख दसन सेल महाद्रुमायुध, सबल संकन मानहि। जय राम रावण मात, गज मृग राज सुज सुबखानहि। वे विशाल और काल के समान कराल वानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हो। वे अनेकों वर्णों के हैं, नख, दांत, पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं।